हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस की 5 फेब की सेकंड और थर्ड शिफ्ट की मैं जीएस लेके आ गई हूँ, क्योंकि इंग्लिश लोग बोल रहे हैं जनरली नॉर्मली आ रही है, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं आ रहा है। पैसेज वगैरह आ रहे हैं, थोड़ा पैसेज का लेवल बस हाई है, बाकी सिनोनिम एंटोनिम ये सब नॉर्मल ही पूछ रहे हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह। तो आइए उससे हटके, और RWA के संजीव सर डेली इसका करा भी रहे हैं एनालिसिस, तो मैं उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जीके इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो यस, स्टार्ट करते हैं शिफ्ट 2 से। ठीक है, शिफ्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि 20 रुपीज़ की करेंसी नोट RBI ने कब इंट्रोड्यूस की थी, तो 1972 में इंट्रोड्यूस की थी। सेकंड क्वेश्चन है थेरिकुटू, ये एक फोक थिएटर है जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु से रिलेटेड है। सांझा लोकगीत, सांझा लोकगीत कहाँ से है, ये मालवा, जिसे आप याद करने के लिए मालवा सांझा दोनों सिमिलर वो हैं। उसके बाद फिर 1857 का रिवॉल्ट के बाद बहादुर शाह उन्हें गिरफ्तार करके कहाँ लेके गया, एग्जाइल किया गया था, तो रंगून में, बर्मा। फिर लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की वैली को पूछा गया है कि क्या नाम है, तो उसका नाम होता है दून, जिसके जैसे देहरादून वगैरह नाम पड़ा है वो उसी से कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड है। फिर मालवारी सिस्टम के बारे में पूछा गया है। फिर देखिए दिल्ली सल्तनत में खराज टैक्स, अब आप लोग देख लो कि दिल्ली सल्तनत कितना इम्पोर्टेंट है, हर शिफ्ट में दिल्ली सल्तनत से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये खराज क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद रण उत्सव, ये कहाँ, तो देखिए रण का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये गुजरात से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वैसे तो हर शिफ्ट अलग अलग आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछ ले रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, कुछ भी समझ पाना थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा है पेपर, बट थोड़ा निट्टो वगैरह का यूज़ करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे तो ईजिली हो सकता है। फिर उसके बाद सनराइज़ डिफरेंस पूछा था अरुणाचल प्रदेश वर्सेस गुजरात में, तो 2 घंटे का होता है, क्योंकि हमारा जब हम मैप बनाते हैं तो इधर 68 पॉइंट समथिंग होता है और इधर 97 पॉइंट समथिंग होता है, तो बेसिकली 30 का क्या कहते हैं 30 डिग्री का वो होता है, और हमें पता है कि 15 डिग्री जो है होता है वो 1 आवर के बराबर होता है। उसके बाद इनहेलेशन प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, तो सांस लेने से रिलेटेड। साइंस में ह्यूमन ब्रेन वगैरह भी पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ब्रेन पढ़ना। फिर उसके बाद वेट्टी टैक्स पूछा है चोला पीरियड के टाइम पे, तो ये जो चोला पीरियड वगैरह वाला टाइम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs में भी इसके क्वेश्चन दिख रहे थे और इस बार भी है। फिर रायट ए नॉवल, इस नॉवल के जो है ऑथर, तो बुक्स एंड ऑथर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल रहा आ रहा है। उसके बाद पार्ट 9A किसके लिए है, तो म्यूनिसिपैलिटी, आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में सारे पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई की ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल, तंजोर पेंटिंग पूछा। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध का राज्य त्याग उन्होंने किस एज में किया था, तो ये आप देख लेना, गौतम बुद्ध का ये है, महावीर का भी आप देख लेना, उन्होंने शायद 30 में किया था। उसके बाद क्या कहते हैं दीपावली से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसके बाद रायबंसी डांस, ये कहाँ का है, तो वेस्ट बंगाल का। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट से रिलेटेड, बेसिकली इको का क्वेश्चन है ये। उसके बाद वंजी किसकी कैपिटल है, चेरा डायनेस्टी। और इससे सोलर सिस्टम का क्वेश्चन आ रहा है एक, कुछ ना कुछ, या तो प्लैनेट से रिलेटेड है तो कुछ। सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है, और अगर ब्राइटेस्ट उसकी बात करेंगे, स्टार की बात करेंगे, तो वो है सीरियस। ठीक है, याद रखिएगा इनकेस नेक्स्ट शिफ्ट में ब्राइटेस्ट स्टार पूछ ले। राइट्स ऑफ मैन इस बुक के ऑथर, बुक एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बुक एंड ऑथर पढ़ना। सोराथी डांस, इस पर कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया होगा, ये इंग्लिश का है, मेंशन हो गया। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स की मिट्टी कौन सी होती है, तो ज्योग्राफी में सॉइल्स के बारे में पढ़ लेना। फिर थिएटर रूफ कर्व्ड क्यों होती है, साउंड अकाउस्टिक्स की आवाज़ को बेटर करने के लिए। तो ये रहा हमारा ओवरऑल, यही था बेसिकली, ज्योग्राफी का ज़्यादा वेटेज था। फोक डांसेस के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर के भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, बट रिवाइज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट वो रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं थर्ड शिफ्ट पे, MTS के पेपर के 5 फेब में। तो इसमें पहला क्वेश्चन था कि रूफ पे दिन के बाद, मतलब रूफ में गर्म दिन में पानी क्यों छिड़का जाता है। उसके बाद RBI की मॉनेटरी पॉलिसी,
जब पहला दिन का पेपर था 4 फेब को, उसमें भी आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के सेकेंड फेज का टाइम पीरियड पूछा गया था। स्ट्रेटोस्फीयर, एक तो ज्योग्राफी में सॉइल वगैरह आप पढ़ लेना, एक तो अर्थ का जो है लेयर वगैरह पढ़ लेना ज़रूर से, मतलब ये स्फीयर वगैरह जो भी है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर। पिछले वाले में ट्रोपोस्फीयर आया था, इस शिफ्ट में वो आया था। तो ज्योग्राफी से बेसिकली आपको सॉइल के बारे में पढ़ना है, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये प्लांट आपका बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आया है साइंस से। फिर उसके बाद सैडले बिकॉटी मेला किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी आप देख लेना। फिर उसके बाद बैलेट सिंगिंग का रिलेशन किस स्टेट से है। फिर लूर डांस कहाँ पे मनाया जाता है, ये भी पता करना होगा। डांस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद गोल्ड, आयरन और जो है ये मिनरल किस स्टेट में पाए जाते हैं। शिकार नृत्य, ये देखिए लगातार लूर डांस और शिकार नृत्य। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, फैमिली लैंग्वेज कौन सी है, ठीक। फतेहपुर सीकरी का मेन एंट्रेंस गेट का नाम क्या है। उसके बाद कार्टिलेज की रिंग में ऑर्गन में क्या होता है। इसके बाद है बुरा कथा किस राज्य की लोक कला है। फॉसिल्स के स्टडी को क्या कहते हैं। माई डेटलेस डायरी बुक के राइटर, बुक एंड ऑथर फिर से आ गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 1956 में कौन सी कैटेगरी में आती है। केरला के चंदनकुड़ा महोत्सव कहाँ परफॉर्म होता है, ये क्वेश्चन। फिर देखिए पिछला सेकंड शिफ्ट में देखिए स्ट्रेटोस्फीयर पूछा था, इस वाले शिफ्ट में आइनोस्फीयर पूछ लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुप्ता पीरियड मैंने पहले भी बताया था कि गुप्ता पीरियड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, फिर से आप देख लो, ये मिडिवल हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड, ठीक है। मॉडर्न में भी, मिडिवल में गुप्ता पीरियड, दूसरा आपका ये हो गया एक आपको दिल्ली सल्तनत, दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्राचीन चाइनीज़ टेक्स्ट में भारत के लिए कौन सा नाम होता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे आप देख लेना, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बार बार जो क्वेश्चंस रिवाइज हुए जिस टॉपिक के, मेजरली आप ये समझ लो, अगर हम उस पे जाएं तो जीके में डांस, उसके बाद ज्योग्राफी, ठीक है, डांस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद हमारे फोक डांस हो गया, ऑलरेडी मैंने करा दिया। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है, एंशिएंट से नहीं आ रहा है अभी तो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मेजर फोकस होना चाहिए स्टैटिक पे, स्टैटिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यस, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मैं डेली कल से तीनों शिफ्ट के एक ही वीडियो लेके आऊँगी। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।